हे गाइस, मैं हूं अज़ार एंड सोल जर्नी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड मैं अपने चैनल में हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लाती हूं, उनके रीडिंग्स लाती हूं। सो प्लीज़ डू चेक आउट माय प्लेलिस्ट। बात करते हैं आज के रीडिंग की, तो आज हम देखेंगे कि आपके बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं आजकल। लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, क्या डिस्कशंस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 ग्रुप्स रखी हुई हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेके अभी क्या गॉसिप्स चल रही हैं। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, और उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी व्हाट्स द बिग गॉसिप अबाउट यू। ओके, ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि आपका इंप्रेशन ना आसपास के लोगों पे बहुत अच्छा है। एंड लोग गॉसिप तो करते हैं आपको लेके, बट मोस्टली वो सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। ओके, आई एम सेंसिंग लाइक 80 to 90% लोग आपको लेके पॉजिटिव चीज़ें ही बोलते हैं, या फिर आपका बढ़ावा करते हैं, या फिर किसी और को आपके साथ कंपेयर करते हैं, आपको बड़ा दिखाते हैं। लाइक हो सकता है कि जैसे किसी नेबर के पेरेंट्स हुए या फिर किसी क्लासमेट के पेरेंट्स हुए, वो आपको दिखा के बोलते हैं कि देख वो कितना अच्छा है, तू क्यों इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वैसा पॉजिटिव कंपेरिजन वाली एनर्जी मुझे आपसे फील हो रही है। पीपल थिंक कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका मन अच्छा है। अगर आपने कुछ कुछ लोगों को हेल्प किया है कभी, देन नो दैट कि वो हमेशा उस चीज़ को याद रखते हैं। वो कभी इस चीज़ को भूलते नहीं हैं कि जब उनको ज़रूरत थी आपकी तो आपने उनकी मदद की, जबकि दूसरों ने उतनी मदद नहीं की थी उनकी। ओके। एंड इस बात को वो बहुत जगह पे बोलते हैं। ओके। जितने भी लोगों की आपने मदद की थी कभी भी, पास्ट में हो, अभी हो, पास्ट 2 साल पहले हो, ओके, नो दैट कि दे ऑलवेज रिमेंबर इट। एंड वो हर जगह उन बातों को बोलते हैं कि ये पर्सन अच्छा है, इसने मुझे हेल्प किया था, इसका मन बहुत बड़ा है ना। नेक्स्ट व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज कि लोगों को लगता है कि यू आर अ बिट डिफरेंट देन अदर्स। आप में कुछ वैसे जैसे कुछ कुछ लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होता है, या फिर उनको गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर दूसरों के काम में टांग अड़ाना पसंद है। ओके, सो इन अ सेंस कुछ कुछ लोगों से जैसे नेगेटिव वाइब्स आती है ना, आपसे जस्ट ऑपोजिट वाइब दूसरों को फील होता है। ओके, दे हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी थ्रू यू। तो आप जब भी किसी ग्रुप पे या फिर जब भी कुछ लोगों के साथ प्रेजेंट होते हो ना, दे फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। उन्हें सिक्योरिटी फील होता है, उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें हर्ट फील होता है कि आप उनकी बातें सुनते हो। दे फील अंडरस्टूड कि आप उनकी बातें समझते हो। ओके, एक काम ऑरा आपसे मिलता है लोगों को। सोचो कोई एंग्शियस पर्सन आपसे बात कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो टेंस्ड फील कर रहा है अपनी लाइफ में, तो जब वो आपसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे काइंड ऑफ पीपल ना, दे फील सो काम। आपसे बात करके उन्हें काम एंड हील्ड फील होता है। ठीक है, तो दे गॉसिप अबाउट दीज थिंग्स कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, इसके साथ बात करके मज़ा आ जाता है, इसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, दिल का बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इनोसेंट है। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जिनका मन इतना प्योर हो, जिनका मन इतना अच्छा हो, जो दिल से दूसरों के लिए चीज़ें करे, बट ये पर्सन दिल से दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें करता है। ओके। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग दे पिटी यू और पिटी योर सिचुएशन। तो अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हो, या फिर अगर दूसरों ने ऑब्जर्व किया है कि आपके साथ अनफेयर चीज़ें हो रही है, या फिर आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हो, तो इन एनी वे शेप ऑफ फॉर्म अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ या फिर बुरी चीज़ या अनफेयर चीज़ होती है, तो उन्हें उस चीज़ के लिए बुरा लगता है। एंड दे डिस्कस लाइक यार इसने इतनी मेहनत की थी, इसको और अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, या फिर यार ये डिजर्व करता है प्रेसिडेंट होने के लिए, स्टूडेंट प्रेसिडेंट होने के लिए, या ये डिजर्व करता है प्रमोशन पाने के लिए, बट इसे नहीं मिला, पता नहीं क्यों दूसरों को मिला। ओके, तो आई एम फीलिंग ग्रुप नंबर 1 की नो मैटर आपके विसिनिटी में पॉजिटिव लोग हों या नेगेटिव लोग हों, आपका इंप्रेशन दूसरों पे ऐसा है कि यू आर लाइक्ड बाई ऑल। ओके, यू आर लाइक्ड बाई ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल।
कोई अगर नेगेटिव इंसान भी हो ना, आपके ऑरा में आके उसे आपकी अच्छाइयत फील होती है, दे फील योर पॉजिटिविटी, एंड उन्हें लगता है कि यार ये इंसान अलग है, ये दूसरों की तरह नहीं है, ये खराब नहीं है, तो मैं इसके साथ खराब बिहेव नहीं करूंगा। ओके, तो वैसा वाला चीज मुझे फील हो रहा है। आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका मन खराब है आपके लिए, बट आई एम फीलिंग कि ऑल दो पीपल लाइक यू, उनमें से आई गेस 20% आर अ बिट जेलस ऑफ यू। वो ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ से खराब अच्छी चीजें हट जाए या फिर आपके साथ खराब हो जाए, बट दे फील कि आपके पास ये है एंड उनके पास वो चीज़ नहीं है। ओके, तो ये भी कंपैरिजन होता है, एंड स्पेशली मुझे फील होता है कि ये खुद ही मन ये चीज़ कंपेयर करते हैं, या फिर अगर कोई सोचो काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं आपके आसपास, 3-4 ऐसे लोग हैं जो कि उनमें खुद में क्लोज हैं, तो वो लोग खुद के बारे में लेके डिस्कस करते हैं कि अरे वाह यार, ये कितना लकी है, ये इतना घूमने जाता है, या फिर ये कितना लकी है, इसके पास अच्छा फ़ोन है, या ये कितना लकी है कि इसके पास गुड लुक्स है। ओके, तो आपके पॉजिटिव चीज़ों को लेके भी ऐसे डिस्कशन होती है कि यू आर लकी कि आपके पास ये सब चीज़ें हैं। कुछ खराब नहीं बोलते, बट हाँ, थोड़ी सी जेलसी जरूर आती है, अपने आप से आ जाती है। वो आ ही सकता है कुछ कुछ लोगों में, है ना, क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं जो हमसे थोड़ा सा बेटर हो, या फिर हमें लगता है कि ये हमसे बेटर है, तो कुछ कुछ लोगों में वो पॉजिटिव इमोशन के साथ साथ थोड़ा सा जेलसी भी अटैच हो जाता है। ठीक है, तो वैसा वाला एनर्जी मुझे फील हो रहा है। फीलिंग कि बहुत कम लोग, एंड ये वाला जो मैसेज अभी बोल रही हो ना, वो बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, वो सबके लिए नहीं है। बट आई एम फीलिंग कि अगर आपने पब्लिकली कभी किसी को डांटा होगा, या फिर कभी किसी को अपना कुछ नेगेटिव साइड दिखाया होगा, तो वो पर्सन आपको उतना पसंद नहीं करता है, एंड वो आपके बारे में खराब चीज़ें बोलता है, या फिर जब दूसरे लोग उसको आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोलते हैं, वो उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता है, एंड वो आपके बारे में खराब चीज़ें ही बोलता है। तो नो मैटर 2 साल पहले ही या 3 साल पहले ही आपने किसी के साथ कुछ खराब क्यों ना किया हो, एंड अभी आपका उस पर्सन के साथ हर चीज़ अच्छा है, दे आर बिहेविंग नॉर्मली विथ यू, बट नो दैट कि उनके मन में 1% वो जगह ऐसी है जो आपके लिए नेगेटिव ही है, एंड वो उस नेगेटिव एहसास को कभी भूल नहीं पा रहे हैं जो आपने उनको कभी फील कराया था। सोचो आप स्कूल गए हो या फिर कॉलेज गए हो, एंड यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, बट उस दिन आपके साथ बहुत कुछ खराब हुआ, एंड ये पर्सन आपके पास आए, एंड आपने कुछ गलती से ही खराब सुना दिया, खराब बोल दिया, या फिर इन्हीं की कुछ गलती थी एंड आपने उनको डांट दिया। तो आई फीलिंग कि दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, अगर पास्ट में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, या फिर अभी ऐसा हुआ है, या फिर यू हैव एक्टेड लाइक द बॉस कि हाँ प्लीज ये चीज कर दो, एंड थोड़ा सा ऑर्डर वे में किसी को बोला है, देन नो दैट कि इट्स एन इंडिकेशन कि वो सिर्फ अकेले वैसे पर्सन है जो आपको उतना पसंद नहीं करते हैं ठीक है, बट एक नेगेटिव कॉनोटेशन उनके मन में है ही आपको लेके, जो जा नहीं सकता है, एंड वो ऐसे पर्सन है जो आपके बारे में उतना कुछ अच्छी बात नहीं फैलाते हैं। उल्टा वो शायद से दूसरों को ऐसे बोलते हैं कि ये बुरा है, इसका शक्ल ही अलग है, सामने से एक है पीछे से एक है। ओके, बिकॉज इन दे हार्ट एंड माइंड दे फील कि यू आर समवन जो कि फेक है। ओके, तो उनका व्यू पॉइंट वैसा है आपको लेके। लेट मी सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि ये जो नेगेटिव इंसान है ना, अभी उन्हीं के वाइब्स आ रहे हैं, ये फील करते हैं, या फिर अगर कभी आपने किसी को थोड़ा सा कमांडिंग वे में कुछ बोला होगा ना, तो वो पर्सन भी फील करते हैं कि आप में से थोड़ा ईगो ज़्यादा है, या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड, तो कुछ कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कितना टैलेंटेड है, एंड कुछ मतलब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, एंड कुछ कुछ लोगों को ये चीज़ लगता है कि आप घमंडी हो, या फिर शायद से आप घमंडी हो सकते हो। ओके, तो आई एम फीलिंग कि अगर स्ट्रेंजर्स आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो कि आपको उतना डीपली नहीं जानते हैं, आपको समझते नहीं हैं, बट दूर दूर के ऐसे दूर दूर से जानते हैं आपका नाम वगैरह, देन
दे फील कि यू आर समवन हु इज़ वेरी टैलेंटेड, या फिर आप में कुछ बहुत अच्छी चीज़ है, हो सकता है कि आपके गुड लुक्स हो, या फिर आपका बाल अच्छा हो, या फिर यू आर गुड एट समथिंग। ओके, तो आप में कुछ एक ऐसा चीज़ अच्छा है, बट एट द सेम टाइम दे फील कि अप्रोचेबल है क्या ये पर्सन, पता नहीं बात करना भी चाहिए कि नहीं, क्या पता घमंडी होगा। ओके, तो आप एक वैसा वाला फीलिंग लोगों को देते हो। आई गेस आप में से कुछ कुछ लोगों का सन स्ट्रांग होता होगा, बिकॉज कभी कभी जब सन स्ट्रांग होता है ना, मुझे एस्ट्रोलॉजी का उतना तो ज्ञान नहीं है, बट इतना मेरे को पता है कि जब सन स्ट्रांग होता है हमारा बहुत ज़्यादा, तो वी समटाइम्स गिव ऑफ वाइब्स जो कि घमंडी जैसा होता है। मतलब लोग घमंडी समझ लेते हैं हम लोग को, जबकि हम घमंडी नहीं होते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला कुछ कुछ लोग ऐसे फील करते हैं कि आप शायद से उतने अप्रोचेबल ना हो, बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग कि जो लोग आपको जानते हैं, करीबी जानते हैं, हु हैव टॉक टू यू, दे हैव फेल्ट कि हाँ आप में इतना टैलेंट है, या फिर आप इतने अच्छे हो, फिर भी आप डाउन टू अर्थ हो, आप इतने अप्रोचेबल हो, आप इतने अच्छे हो, अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाए तो आप मदद करते हो, आप हेल्प करते हो। ओके, तो दे एडमायर कि एक इंसान जिसके पास ये टैलेंट है, या फिर जो इतना अच्छा है, उसके मतलब कोई एक चीज़ में अच्छा है, उसके साथ साथ उसका मन भी इतना अच्छा है। ओके, उसमें वो घमंड नहीं है। ओके, सो दे अप्रिशिएट द फैक्ट अबाउट यू, एंड इस बात को लेके भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। आई एम फीलिंग कि ग्रुप 1 आप ऐसे पर्सन हो ना, आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, आप लोगों को के डिस्कशन में रहोगे ही, बिकॉज यू आर समवन जो कि जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एंड वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचता है, स्पेशली इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया। अगर आप सोचो आपका यूट्यूब चैनल है, या फिर फेसबुक में कुछ करते हो, या फिर ऐसे पोस्ट वगैरह डालते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, नो दैट कि पीपल सी यू, पीपल फॉलो यू। भले ही आप साल में एक पोस्ट क्यों ना डालो, भले ही एक ही बार कोई स्टोरी क्यों ना डालो पूरे दिन में, या फिर पूरे महीने में ही, लोगों के नज़र में वो पड़ेगा कि आपने ये शेयर किया, एंड पीपल विल रिमेंबर दैट। यू हैव दैट फैक्टर जो इन्फ्लुएंसर्स में होता है, यू हैव दैट फैक्टर विद इन यू, जिस वजह से लोगों तक आपका इंप्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। भले ही आप मिनिमलिस्टिक चीज भी क्यों ना करो, लोगों तक आपका एसेंस पहुंचता है, तो आप लोगों के डिस्कशन में हमेशा बरकरार रहते हो। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आई डोंट नो कि आपको नज़र लगती है कि नहीं, मुझे फील हो रहा है कि नज़र शायद से आपको नहीं लगती है उतनी, बट इन केस अगर लगती हो, देन प्लीज सॉल्ट बात करना, बिकॉज नो दैट यू आर ऑलवेज इन पीपल्स डिस्कशंस। ओके, एंड मोस्टली वो डिस्कशंस पॉजिटिव ही होती हैं, या फिर एडमिरेशनल होती है कि यार कितना अच्छा लाइफ है, कितना अच्छा पर्सन है। ओके, दे रियली लाइक यू, दे रियली लाइक योर नेचर। लोग आपके नेचर के बारे में भी बात करते हैं कि इसका नेचर कितना अच्छा है, ये कितने अच्छे से बोलता है। आई एम फीलिंग कि अगर आपके वॉइस से रिलेटेड कोई किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है, कि सोचो अगर आप ओरेशन करते हो, या फिर पोएम्स बोलते हो, या स्टोरी सुनाते हो, या गाना गाते हो, ओके, या फिर रैप करते हो, देन नो दैट कि लोगों को वो चीज़ भी आपकी अच्छी लगती है। या फिर अगर आप कोई स्टोरीज ऐसा बना के, जैसे होता है ना कोलाजेस बना के, या शॉर्ट मूवीज ऐसे 1 मिनट की रील्स वगैरह वो सब बना के अगर डालते हो वीडियोस वगैरह, तो पीपल एडमायर दैट स्किल ऑफ योर्स कि कितने अच्छे से आप ये सब डालते हो। लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप 1। बिवेयर ग्रुप 1, आपके कुछ करीबी लोग हैं जो, देखो हो सकता है कि वो पर्सन, कुछ बहुत ही करीबी लोगों की बात मैं कर रही हूँ, हो सकता है वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपके रिलेटिव्स में से वो बहुत क्लोज हो, बट देयर आर सम पीपल जो कि दिल से आपको पसंद करते हैं, दिल से आपको प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर पैसिवली जेलस अबाउट यू। वो खुद को आपकी लाइफ से कंपेयर करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि आप उनसे मच बेटर पोजीशन में हो, एंड वो खुद को बहुत छोटा समझता है, जिस वजह से अननोइंगली ही वो आप तक बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स पहुंचा देते हैं। उनका इंटेंशन आपके लिए नेगेटिव नहीं है, दे माइट बी योर बेस्ट फ्रेंड, ओके, बट ये जो हिडन फीलिंग्स है ना, ये जो कंपैरिजन वाली चीज, वो दैट कम्स ऑफ एज जेलसी। एंड अगर आपको कभी सोचो अचानक से मूड खराब हो गया है, या फिर कहीं घूम के आए, या फिर कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद ही अगर आप देखते हो ना कि कोई अच्छी चीज इज फॉलोड बाय सम नेगेटिव थिंग, तो नो दैट कि वो अच्छी चीज उन तक पहुंची है, कि आप कहीं घूमने गए हो, वो वाला न्यूज उन तक पहुंचा है, एंड उसके बाद उनकी नजर आपको लग गई है, इसीलिए आपके साथ खराब हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि कोई आपका बहुत करीबी है जो कि आपसे सच में प्यार करता है, जो खराब नहीं चाहता है आपका, लेकिन मन ही मन वो पर्सन आपसे जेलस है। ऑलराइट, तो वैसे पर्सन से, मतलब उनके ऑरा, इस नेगेटिव फील्ड से बचने के लिए
कुछ ना कुछ सॉल्ट बात लेते रहना, या फिर कोई ब्रेसलेट एम्यूलेट वगैरह पहन लो, ब्लैक ऑब्सीडियन का हो गया, ब्लैक टॉर्मेलिन का हो गया, ठीक है, या फिर नजर रक्षा कवच जो सब होता है ना ईवल आई वाला, वो सब पहन लो। लेट्स सी व्हाट एल्स। लोगों को आपकी हंसी या फिर आपकी स्माइल बहुत पसंद है, एंड दे डिस्कस अबाउट दैट कि उसकी स्माइल इतनी प्यारी लगती है, फिर उतने इतने अच्छे से ये स्माइल करता है या हंसता है, या फिर जब फोटो खिंचाता है तो इसका स्माइल इतना अच्छा लगता है कि दिन बन जाता है, फिर बहुत अच्छा लगता है देख के। देयर इज एन एस्थेटिक थिंग अबाउट योर स्माइल और योर लाफ। एंड अगर आपको जोर से हंसने की आदत है ना, या फिर बॉडी थोड़ा सा मूवमेंट करके हंसने की आदत है, देन नो दैट कि पीपल लव दैट अबाउट यू, एंड उस चीज़ के बारे में भी वो डिस्कशन करते हैं कि अरे यार ये जब हंसता है तो इसकी हंसी की वजह से हमको हंसी आ जाती है, या फिर हमको खुशी मिलती है इसकी हंसी को देख के। पीपल रियली गेट सैड जब आपके साथ कुछ खराब चीज़ होता है, एंड वो खुद में ऐसा डिस्कशन करते हैं कि इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। ओके, दे रियली गेट सैड। ओके ओके। देखो, अगर आपका रिलेशनशिप पब्लिक है ना, या फिर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, या फिर अगर आपका कोई क्रश है एंड आपने उसके बारे में किसी को बताया है, देन नो दैट कि आपने जितने लोगों को बताया है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को ये बात पता चली है, ये बात फैली है, एंड पीपल डिस्कस अबाउट योर लव लाइफ और डिस्कस अबाउट द पर्सन जिस, अगर आपको किसी पे क्रश है तो देन दे डिस्कस अबाउट इट कि यार इसको इस पर्सन पे क्रश है, या फिर ये इसके साथ रिलेशनशिप में है। ओके, तो दे डिस्कस अबाउट योर लव लाइफ, या फिर लोगों को आई फील कि कुछ ना कुछ फॉल्स नोशंस भी है। अगर सोचो कि अगर आप रिलेशनशिप में हो बट आप उस चीज़ को छुपाते भी हो ना, तो भी लोगों में ये डिस्कशन होता है कि यार ये पर्सन इतना अच्छा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये सिंगल है। ओके, या फिर अगर आप सच में सिंगल हो, देन दे डिस्कस इट कि यार हो ही नहीं सकता है कि ये सिंगल है, पक्का छुपा रहा होगा ये बात, पक्का कोई होता होगा इसका। ओके, तो आपके लव लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस एंड काफ़ी ज़्यादा फॉल्स नोशंस भी मुझे फील हो रहा है कि लोग तो अज्यूम कर लेते हैं कि इसका तो होगा ही कोई, ये पक्का छुपा रहा होगा, या फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम फीलिंग कि अगर आपने कभी कुछ अपना प्रॉब्लम शेयर किया है अपने रिलेशनशिप को लेके या अपने पार्टनर को लेके, देन नो दैट कि ये चीज़ आपको करनी बंद करनी चाहिए, बिकॉज जो आपने बोला है उस पर बहुत ज़्यादा नमक मिर्च लगा के बात को आगे बढ़ाया गया है। तो पीपल डिस्कस अबाउट योर लव लाइफ एंड रूमर्स फैलाते हैं। इवन इफ आप अपने ट्रस्टेड लोगों को भी बोल रहे हो ना, नो दैट कि वो बात लीक हो रही है। आप जिस ट्रस्टेड पर्सन को बोल रहे हो वो अपने ट्रस्टेड पर्सन को बोल रहे हैं कि प्लीज किसी को मत बताना, आई ट्रस्ट यू, एंड फिर वो पर्सन किसी और को बता रहा है कि प्लीज किसी को मत बताना, आई ट्रस्ट यू। ओके, तो वैसे करके बात फैलती है। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी अगर आपको अपने रिलेशनशिप को लेके चीज़ें सीक्रेट रखनी है तो। ओके, आई एम फीलिंग कि आपसे रिलेटेड, आपके फ्रेंडशिप से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस होती हैं कि इसने ऐसे ऐसे बोला, इसने ऐसे ऐसे किया। ओके, जैसे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं एंड दे डिस्कस अबाउट यू कि इसने ऐसी चीज़ की, इसने वैसा किया। ओके, तो लाइक पर्सन ए ने पर्सन बी को ऐसे ऐसे बोला जब सिचुएशन ऐसा ऐसा था। ओके, तो ऐसे इंसिडेंट्स को भी लेके, फ्रेंडशिप से रिलेटेड इंसिडेंट्स को लेके भी डिस्कशन होती है आपके बारे में। या फिर अगर आप कहीं पे घूमने गए थे उसको लेके डिस्कशन होता है, फ्रेंड्स के साथ कहीं गए थे उसको लेके डिस्कशन होता है, वेकेशन में गए थे उसको लेके डिस्कशन होता है। ओके, तो वट एवर थिंग दैट यू डू उसको लेके डिस्कशन होता है, राइट। एंड यस, कुछ कुछ र्यूमर्स भी फैलती है आपको लेके। ओके, अजम्पशंस भी कुछ कुछ होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सोचो कि ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सोचो यू आर समवन जिसने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, एंड उस पैसे को कलेक्ट करके आपने खुद की फेवरेट कोई ड्रेस खरीदी महंगी वाली, या फिर सोचो ले लेते हैं आईफोन, आजकल तो आईफोन भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोगों को वो चाहिए होता है। तो सोचो आपने आईफोन खरीदा, तो वो एक फ्लैशी चीज़ है, वो एक बोल सकते हैं स्टेटस सिंबल काइंड ऑफ चीज़ है। तो लोग ये बोलेंगे कि यार इसको कितनी इजीली चीज़ें मिल गई, इसने ये पक्का बहुत बहुत अमीर होता होगा, या फिर इसके पेरेंट्स ने इसके लिए खरीद दिया होगा। ओके, या फिर दे अज्यूम थिंग्स अबाउट यू।
ओके, तो असलियत ये है कि आपने मेहनत करके वो चीज़ खरीदी, पैसा जमा के, एंड दे थिंक कि आपको वो बहुत इजीली मिल गया। ओके, तो ऐसे काइंड ऑफ डिस्कशंस भी, अजम्पशंस भी आपको लेके होते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। पीपल डिस्कस कि आप बहुत ज्यादा लकी हो। काफी सारे लोग ना ये चीज गॉसिप करते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा लकी है। सो देर इज समथिंग अबाउट यू जो कि लोगों से डिफरेंट होता होगा। मे बी आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होती होगी, या फिर आपका अच्छा पार्टनर होता होगा, या फिर आपका कुछ एक एडवांटेज होता होगा अपने लाइफ में, या फिर मे बी इफ यू आर समवन हु इज वेरी हैंडसम और ब्यूटिफुल, या फिर अगर आप घूमने ज्यादा जाते हो या फिर अच्छे कपड़े पहनते हो, तो कोई भी चीज आपसे रिलेटेड जो कि थोड़ी सी स्टैंड आउट करती है, उस चीज को लेके पीपल अज्यूम एंड पीपल डिस्कस कि यार ये तो कितना लकी है कि इसके पास इतना अच्छा पार्टनर है, या इसके पास इतना अच्छा फैमिली है, या फिर ये यहाँ यहाँ घूमने जाता है, या फिर ये अमीर खानदान से है। ओके, तो जो भी चीज आप में है जो कि विच यू फील लकी अबाउट, नो दैट कि उस चीज को लेके लोग ये चीज अज्यूम करते हैं। ओके, एंड दे डिस्कस अबाउट इट। ओके, आपके लव लाइफ को लेके काफी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों में। सो नो मैटर इफ यू सिंगल, अगर सिंगल हो तो उस चीज को लेके भी डिस्कशन होता है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो देन नो दैट कि लोगों की आंखें आप पे होती हैं। अगर पब्लिक रिलेशनशिप है ना आपका, कि हाँ कुछ कुछ फ्रेंड्स को पता है, देन बहुत ज्यादा नजर पड़ती है उस चीज पे। ओके, पीपल फील कि आप दोनों लकी हो, या फिर आप दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो, या अगर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, एंड इफ यू पोस्ट पिक्चर्स विथ योर बेस्ट फ्रेंड, एंड लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, मतलब फ्रेंडशिप के बारे में पता है, देन नो दैट कि दूसरों में डिस्कशन भी होता है कि कितना अच्छा फ्रेंडशिप है इन दोनों का, कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कितना अच्छा बॉन्डिंग है इन लोगों का। ओके, तो नो मैटर आप आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो या फिर आपके पार्टनर हो, नो दैट कि उस चीज को लेके भी लोगों में जेलसी आती है, एंड दे फील कि यू आर लकी टू हैव ईच अदर। लास्टली आई एम फीलिंग कि लोग गॉसिप ये करते हैं कि यू आर समवन हु हैज इट ऑल फिगर्ड आउट। नो मैटर आपके लाइफ में कितनी कठिनाइयां भी क्यों ना चल रही हो, या फिर आप कितना ही मेहनत करके खुद का खुद को संभाल के रख रहे होगे, है ना, सोचो आप बहुत मेहनत करके खुद को संभाल के रख रहे होगे, पीपल विल स्टिल थिंक कि यार यू हैव फिगर्ड एवरीथिंग आउट, आपकी लाइफ तो ईजी है, आप बहुत इजीली चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, आप स्ट्रेस को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो, आप लाइफ को बहुत इजीली हैंडल करते हो, नो आप रिलेशनशिप्स को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हो। ओके, सो पीपल फील कि यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, एंड वो बहुत ज़्यादा इजीली काम को कर लेता है, जहाँ पे दूसरों को बहुत ज़्यादा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, यू आर समवन जो चीज़ों को इजीली कर लेता है। या फिर जहाँ पे दूसरों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी होती है कोई चीज़ से बाहर आने में, यू आर समवन हु कैन गेट ओवर थिंग्स वेरी इजीली, एंड अपने लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ पाते हो। ओके, सो दे फील लाइक दैट कि आप में उतनी केपेबिलिटी है, ये तो दे डिस्कस अबाउट इट, राइट। एंड अगर ये रिलेशनशिप को लेके भी कुछ है ना, या फिर फ्रेंडशिप वगैरह, जैसा कि सोचो कुछ फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, या फिर आपका फ्रेंड ग्रुप चेंज हो गया, होता है ना कभी कभी कि वी जस्ट डू नॉट रेजोनेट विद सम पीपल ऑफ आर पास्ट, तो हम क्या करते हैं कि हम फ्रेंड्स ग्रुप को चेंज कर लेते हैं, तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है। या फिर अगर आपके आपके कोई एक्स रहे होंगे एंड आपका ब्रेकअप हुआ, एंड यू आर इन अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन एल्स, तो उस चीज़ को लेके वो होता है कि यार ये तो बहुत इजिली लोगों से मूव ऑन करके दूसरे लोगों के पास जाता है। ओके, अगर इन केस ऐसी चीज हुई होगी, देन दिस इज ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। सो आई गेस इतनी ही बातें हैं ग्रुप वन। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज इस रीडिंग को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको लेके क्या डिस्कशंस चल रही हैं, क्या गॉसिप चल रही हैं। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप टू, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ, तो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो लेट्स सी। ओके, मुझे ये शफल करना है।
पहली चीज जो मुझे फील हो रही है, पीपल डिस्कस कि यू आर स्ट्रॉन्ग, या फिर आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो, या फिर आप में कोई बात ऐसी है विच मेक्स यू स्टैंड आउट, कि वो लोग अगर आपके जगह होते तो शायद से वो चीज़ वो झेल नहीं पाते, बट जस्ट बिकॉज इट्स यू आपने वो चीज़ झेली। तो वो स्कूल का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कॉलेज का कोई इशू हो सकता है, बॉस ने ऑफिस में तंग किया वो हो सकता है, लाइफ का कोई हार्डशिप अगर आपने फेस किया हो एंड उसके बारे में लोगों को पता हो, आसपास के लोगों को, देन वो चीज़ हो सकती है। ओके, सो पीपल डू फील कि यू आर समवन हु इज़ वेरी स्ट्रांग एंड आप उस चीज़ को झेल पाए, या आप कठिनाइयों से लड़ सकते हो स्ट्रांग रह के, एंड अगर वो आपकी जगह होते तो शायद से वो चीज़ नहीं कर पाते। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ कुछ लोग ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि यू आर समवन जिसको शायद से किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ लोग जो लोग नेगेटिव हैं, दे ऑल्सो से थिंग्स लाइक दैट कि ये फ्रेंडशिप निभाना नहीं जानता है, या फिर ये छोड़ के भाग सकता है। ओके, दे अज्यूम दैट थिंग अबाउट यू। ओके, एंड इफ यू आर समवन जो कि लोन वुल्फ है या फिर जो कि इंट्रोवर्टेड है, देन नो दैट कि दे इंटरप्रेट योर इंट्रोवर्टेडनेस इनटू दैट थिंग, कि जस्ट बिकॉज यू आर इंट्रोवर्ट पीपल अज्यूम कि आप ऐसे हो जो शायद से दोस्ती उतना निभा नहीं सकते हो, या फिर जो जिसको पार्टी करना नहीं पसंद, जिसको साथ में आना नहीं पसंद। सो जो कभी कुछ ग्रुप इवेंट हुआ होगा एंड सब लोग गए होंगे ना, आपने अगर बोला कि नहीं मुझे नहीं जाना, देन उस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुई है कि यार हम सब आए, इसको क्या, ये क्यों नहीं आया, इसको इसको आने में क्या इशू था, क्या दिक्कत थी। ओके, सो वो कुछ कुछ लोग नेगेटिवली लेते हैं इस चीज़ को। अगर आपने कभी अगर आप ऐसे सिचुएशन में पड़े होगे एंड अगर आपने ना बोला होगा किसी चीज़ को, ओके, दे फील कि यू आर समवन हु इज अ बिट इंटिमिडेटिंग। तो लोगों को आपके कैरेक्टर के किसी एक पार्ट से थोड़ा सा डर लगता है, या फिर उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। सो जो फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन जिसमें कोई एक टैलेंट हो, या फिर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। ओके, सो इफ़ यू हैव अ सर्टन थिंग अबाउट यू जो कि अच्छा माना जा सकता है, देन लोगों को उस पार्ट से इंटिमिडेशन फील होता है। आई एम फीलिंग कि कुछ लोगों को आपकी ब्यूटी से या फिर आपके एनर्जी एंड ऑरा से भी इंटिमिडेटेड फील होता है। ओके, सो इफ यूर समवन इज ब्यूटीफुल, या फिर अगर आपका ऑरा स्ट्रांग हो, देन ऑटोमेटिकली ही दूसरे लोग, जिन लोगों का ऑरा वीक है या फिर जिन लोग में सेल्फ एस्टीम की कमी है, वो लोग आपसे इंटिमिडेटेड फील करेंगे, आपसे आपके आप जब आप रहोगे आपके प्रेजेंस में, दे विल फील स्मॉल, एंड वो उस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं कि यार ये कितना अच्छा है, इसमें ये टैलेंट कितना अच्छा है, या फिर ये कितना कॉन्फिडेंट है। तो दे सी यू इन अ पॉजिटिव लाइट एंड उनको खुद को छोटा फील होता है। ओके, एंड दे डिस्कस दैट थिंग अबाउट यू कि काश मेरे में भी ये होता, या फिर काश मैं उसकी तरह भी ऐसे होता। या फिर इफ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो अकेले रहने में भी, कि यू कैन सर्वाइव अलोन, तो उस चीज़ को लेकर भी डिस्कशन होता है कि यार ये तो अकेले सर्वाइव कर लेगा, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो ये चीज़ नहीं होता। ओके, सो ये कंपेरिजन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, देर इज समथिंग अबाउट यू विच गिव्स ऑफ सीक्रेट वाइब्स। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें या तो छुपाते हो, या फिर कुछ कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप झूठ बोलते हो कुछ कुछ चीज़ों को लेके, या फिर पूरी बात नहीं बताते हो। ओके, तो पीपल थिंक दे डिस्कस एंड दे अज्यूम अबाउट सर्टन थिंग्स कि पक्का ये कहीं घूमने गया होगा इसने नहीं बोली वो बात, या फिर पक्का इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा ये इसने नहीं बोली वो बात। ओके, सिर्फ एक दो चीज को लेके नहीं, लोगों का जनरल क्यूरियोसिटी है आपकी लाइफ को लेके कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके घर वाले कैसे हैं, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, या फिर हो सकता है कि दे वांट टू नो कि आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो एक जनरल क्यूरियोसिटी है आपके लाइफ को और डीपली जानने की। एंड सिंस दे डू नॉट गेट इट, मे बी आप शायद से उतना शेयर नहीं करते हो, या फिर उतना बोलते नहीं होगे, या फिर बोलते भी अगर होगे तो भी पीपल अज्यूम कि आपने पूरी बात नहीं बोली, आपने चीज़ें छुपाई, या फिर देयर इज मोर देन वॉट इट सीम्स टू बी। ओके, तो वो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं। ओके, जैसे वैम्पायर्स का एक सीक्रेट लाइफ होता है ना, एंड पीपल आर क्यूरियस कि यार क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा लाइफ है, क्यों इतना सीक्रेट है। सो एग्जैक्टली वैसी वाली वाइब्स मुझे आपसे फील हो रही है कि नो मैटर आप खुली किताब भी क्यों ना होके बैठे रहो, पीपल विल अज्यूम कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, या फिर दे विल गेट क्यूरियस अबाउट योर लाइफ कि चल क्या रहा है अभी। ओके,
पीपल डिस्कस दैट यू हैव अ गुड फैमिली, या फिर अगर आपके भाई बहन हो ना, तो लोग आपके भाई बहन को लेके भी डिस्कशन करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपके कोई भाई बहन हैं एंड आपके कुछ कुछ दोस्त या फिर आपके क्लासमेट आपके उन भाई या बहन को फॉलो करते, भले वो मुंह बोले भाई बहन हो या फिर ब्लड लाइन वाले भाई बहन, आपके दोस्त या फिर कुछ कुछ दोस्तों को, भले पास के हो या दूर के, उन लोगों को क्रश है आपके सिबलिंग पे या फिर आपके मुंह बोले भाई बहन पे। ओके, तो दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर सिबलिंग। तो ये भी एक डिस्कशन चलता है कि यार इसका भाई, इसकी बहन, ये लोग कितने अच्छे दिखते हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। ओके, या फिर इफ दे आर एम्प्लॉयड समवेयर, तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है। तो एनी हाउ आपके फैमिली मेम्बर्स को लेके डिस्कशन होता है कि कितना अच्छा फैमिली है, कितने अच्छे फैमिली में बिलोंग करते हैं, या फिर सम नोशंस, अगर आप घूमने भी जाते हो फैमिली के साथ तो उस चीज़ को लेकर डिस्कशन होता है कि कितना अच्छा है, घूमने जा रहे हैं, फिर खाने जा रहे हैं साथ में। एज वेल एज अगर कोई भाई बहन है तो यस, फ्यू ऑफ योर फ्रेंड्स, भले वो पास के हो या दूर के, दे डू हैव अ क्रश ऑन योर सिबलिंग। गिर गया था, सॉरी। सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि आप या तो बहुत स्ट्रांग हो या फिर थोड़े से एरोगेंट हो, या फिर बातें मुंह पे बोल देते हो, या फिर चीज़ों को हार्शली बोलते हो, या फिर सच्चाई को बोलते हो। सो जो आपने कभी कुछ ऐसी बात बोली विच वॉज ट्रूथफुल, जो कि सच था, वही चीज़ है। ओके, या फिर आपने कभी किसी का गलती सुधारा कि यार तूने ये सही से नहीं किया, ठीक से कर। तो आपके उन एक्शंस की वजह से पीपल डिस्कस कि यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या फिर ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या फिर इसको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, और भी पोलाइटली बोल सकता था, इसने रूडली बोला। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी डिस्कशन में होती है जब आपने कभी भी कोई चीज़ पोर्ट्रे किया विच शोड यू एज पावरफुल, तो लोगों ने आपके उस पावर को गलत तरीके से लिया। ओके, एग्जैक्टली, लोगों ने आपके पावर को गलत तरीके से लिया, नो मैटर आपके इंटेंशंस सही थे कि नहीं। ठीक है, आपके इंटेंशन सही रहे होंगे, बट दे टुक योर पावर इन द रॉन्ग वे। पीपल डिस्कस अबाउट योर लुक्स, नो मैटर आपको अपने लुक्स पसंद हो ना हो, आपको अपना ड्रेसिंग स्टाइल पसंद हो ना हो, नो दैट कि पीपल थिंक कि यू ड्रेस डिफरेंटली, यू लुक डिफरेंटली। आपके आप में वो बात है जो सब में नहीं होती है। सो देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट योर ड्रेसिंग स्टाइल। ओके, जो शायद से वो पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे बट आप पुल ऑफ कर पाते हो। ओके, तो दे माइट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए आप वैसे कपड़े पहन पाते हो जो आप पहन रहे हो, या फिर वैसे बालों को कलर करा पाते हो जो आप जैसे आप करा रहे हो, या फिर शायद से आपका खुद का ही स्टाइल है, आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हो, आप खुद का ही स्टाइल फॉलो करते हो। ओके, सो दे फील कि यार इसमें ये अलग बात है, इसीलिए अपना स्टाइल ये ऐसे कैरी कर पाता है, एंड दे एडमायर दैट थिंग अबाउट यू। लोगों को या तो पॉजिटिव वे में लेते हैं, दे एडमायर दैट थिंग, या फिर लोगों को मतलब नेगेटिव फील नहीं करते। नेगेटिव मुझे फील नहीं हो रहा है, या तो पॉजिटिव है, इंस्पिरेशनल है कि यार काश मैं उसकी तरह हो पाता, कितना अच्छा लग रहा है, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाला स्टेटमेंट कि हाँ ये ऐसा है। ओके, ऐसा वाला डिस्कशन, ऐसी वाली एनर्जी। आपकी कुछ आदतों को लेके भी डिस्कशन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सीन दिमाग में आ गया, आई डोंट नो कहाँ से आया, बट आई जस्ट सॉ अ गर्ल जो कि कहीं पे बैठने जा रही है, एंड उसने बस देखा कि सीट में थोड़ा सा धूल पड़ा हुआ है, तो उसने पहले रुमाल से उसको पोंछा अच्छे से, फिर वो बैठी। तो उस जेस्चर को लिया गया, दूसरे लोग बोलने लगे अरे ये तो महारानी है, इसको हर चीज़ साफ सुथरा ही चाहिए होता है। ओके, तो नो दैट कि आपकी ऐसी अगर कुछ आदतें हैं जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, कि वही वो आप ही करते हो, आसपास के लोग उतना नहीं करते हैं, भले वो मेकअप से रिलेटेड हुआ, भले वो खुद के पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हुआ, भले वो स्किन केयर से रिलेटेड हुआ, भले वो बात करने के किसी तरीके को लेके हुआ, देन नो दैट कि उस चीज़ को लेके डिस्कशन होता है कि दैट इज डिफरेंट इन यू, आपका वो तरीका, आपका वो सलीका डिफरेंट है दूसरों से। ओके, तो वो डिस्कशन होता है, कुछ नेगेटिव नहीं, जस्ट डिस्कशन होता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स।
स्मेल नाइस, आपके आप जिस तरीके से स्मेल करते हो ना वो लोगों को पसंद आता है, तो लोग उस चीज़ को लेके भी डिस्कस करते हैं कि इसने, पता है ये बहुत छोटी चीज़ है बट सच में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होती है कि उसने आज कौन सा शैम्पू लगाया था, पता नहीं अच्छा लग रहा था स्मेल करने में, या फिर कौन सा परफ्यूम लगाया था अच्छा स्मेल कर रहा था। ओके, या फिर अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, नो मैटर वॉट इज़ योर जेंडर, डज नॉट डिपेंड, मेकअप सबके लिए होता है, तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है कि आपने क्या लगाया होगा, अच्छा लग रहा था आप पे। ओके, योर लुक्स, आपके लुक्स को लेके काफ़ी पॉजिटिव डिस्कशन होता है। सम ऑफ द पीपल दे इवन ट्राई टू कॉपी यू, कुछ कुछ लोग जाने अनजाने में आपके स्टाइल को या फिर आपके एसेंस को या फिर आपके ड्रेसिंग स्टाइल या फिर जिस तरीके से आप चलते हो, जो जो चीज़ें लेते हो, ओके, उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं जाने अनजाने में। आप में से कुछ कुछ लोग अगर सोशल मीडिया पे भी कुछ पिक्चर्स डालते होगे ना, तस्वीरें डालते हो, तो उस स्टाइल को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। या फिर इफ़ यू आर आर्टिस्ट एंड अपना आर्ट बनाते हो या डालते हो बीच बीच में अपना आर्ट, तो पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड दे ट्राई टू कॉपी यू। ओके, तो कॉपिंग वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, जाने अनजाने में करते हैं वो चीज़। ओके, ओके, देर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। आई एम फीलिंग कि कुछ कुछ लोगों ने, आपको भी पता है, कुछ कुछ लोगों ने जिन्होंने आपका नेगेटिव साइड देखा है ना, मैं लव्ड वंस की बात नहीं कर रही हूँ, लव्ड वंस को छोड़ के अगर कुछ स्ट्रेंजर्स नहीं या फिर जिनसे आप उतने क्लोज नहीं हो, अगर वैसे लोगों ने आपका नेगेटिव साइड देखा है ना, तो नो दैट कि आप जितना भी कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश क्यों ना करो, उनके मन में वो एक चीज़ रहेगी ही कि इसका ये नेचर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या फिर उसने मुझे इस साल दुख पहुंचाया था, तो दे विल नेवर गेट रिड ऑफ दैट मेमोरी। तो नो दैट कि अगर आपने कभी किसी पर्सन को ऐसे दिल दुखाया था या फिर जाने अनजाने में कुछ अच्छा बुरा बोला होगा, भले ही आप सही क्यों ना हो, ओके, नो दैट कि वो पर्सन उस चीज़ को नहीं भूला है, एंड बीच बीच में डिस्कशंस में वो चीज़ बोली जाती है, वो पर्सन बोलते हैं आपको लेके कि अरे उसने मुझे इस टाइम खराब से बोला था, उसने खराब वे में मुझे सुना दिया था। ओके, एंड आई एम फीलिंग कि जो लोग आपको, जिन्होंने आपका पॉजिटिव साइड देखा है, ओके, जिन्होंने सॉरी आपने जिनकी मदद की होगी, ओके, भले वो छोटी मदद हो या बड़ी मदद हो, वो कभी आपका पॉजिटिव साइड नहीं भूलेंगे। आप जितना भी नेगेटिव उनसे बाद में बिहेव कर लो या फिर किसी और से भी नेगेटिव बिहेव कर लो, डिस्कशन के टाइम पे दे विल ऑलवेज से कि अरे नहीं यार वो बहुत अच्छा है। हो सकता है कभी कभी लोगों से गलती हो जाती है, इट्स फाइन, बट वो है इंसान बहुत अच्छा। ओके, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है वो परमानेंट रह जाता है। ओके, या फिर आपका जो मोस्ट इंटेंस छाप लोगों पे पड़ता है, इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है, वो परमानेंट रह जाता है, भली वो पॉजिटिव हो या भली वो नेगेटिव हो, एंड डिस्कशंस के टाइम पे वो चीज़ निकलती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, आई एम फीलिंग कि देर इज अ पर्सन जो आपको शायद से उतना पसंद नहीं करता होगा, लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देर इज समबडी जो कि या तो आपसे जेलस है या फिर आपको उतना पसंद नहीं करता है या आपके साथ खराब करता है या फिर किया होगा उसने पास्ट में, वो एक्स हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, बॉस हो सकता है। ओके, सो कोई भी इंसान जिसने आपको हर्ट किया हो या फिर आपके साथ खराब से बिहेव किया हो पब्लिकली या फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स में ही, उस चीज़ को, उस इंसिडेंट को लेके भी डिस्कशन होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है ना, जैसे हमारे हॉस्टल में ही हुआ था कि पब्लिकली कुछ, मतलब दो एक्सेस का झगड़ा हुआ था बहुत जोर का, एंड पब्लिकली एक ने दूसरे को मार दिया था, तो उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती थी। सो सेम चीज़ आई एम फीलिंग फॉर यू कि अगर कोई पब्लिक वे में आपके साथ किसी ने खराब बिहेव किया होगा तो उस चीज़ को लेके बराबर से डिस्कशन चलती है, या फिर अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है तो उस चीज़ को लेके डिस्कशन चलती है कि ये उसको पसंद नहीं करता है।
अगर आप कभी रोए होगे या फिर पब्लिकली सैड वो किए होगे या फिर आपका कभी मूड खराब रहा होगा ना, तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन चलती है कि यार वो इस दिन रोया था स्कूल में, या उस दिन रोया था, या मैम ने इसको डांटा तो इसका मूड खराब हो गया था। तो आपके नेगेटिव इंसिडेंट्स को लेके डिस्कशन चलता है, या फिर नेगेटिव इंसिडेंट्स को लेके क्यूरियोसिटी में गॉसिप चलता है कि यार क्यों उसका आज मूड खराब था, झगड़ा हो गया क्या उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या आज उसने उसके साथ, आज वो उस पर्सन के साथ नहीं बैठा, दोनों फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई क्या। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, या फिर आई एम ऑल्सो स्ट्रांगली फीलिंग कि पीपल डू स्टॉक यू, या फिर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जो जो चीज़ें डालते हो ना, या फिर जिनको फॉलो अनफॉलो करते हो, उस चीज़ पे लोग नज़र रखते हैं। तो मानो कि आपने किसी फ्रेंड को अनफॉलो कर दिया, तो लोग उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेंगे कि अरे इसने तो इसको अनफॉलो किया, या फिर इसने तो इसको ब्लॉक कर रखा है, ओके, या फिर इसने इसको इसमें टैग नहीं किया, क्यों नहीं किया, पक्का से कुछ खराब होता होगा। तो आपके ऐसे रिलेशनशिप्स को लेके एंड पर्सनल लाइफ को लेके ऐसी ऐसी डिस्कशंस चलती रहती है। आपके फैमिली को लेके भी जानने की कोशिश चलती रहती है, या फिर डिस्कशंस चलते रहते हैं। तो अगर आपने कुछ फैमिली से रिलेटेड किसी से शेयर किया होगा या फिर बताया होगा, या फिर इन जनरली हम स्टोरी वगैरह डालते हैं ना कि फैमिली के साथ यहाँ गए थे या फिर ये, तो नो दैट कि एक जनरल सा डिस्कशन फैमिली को लेके भी चलता है कि अच्छा इसके पापा ये हैं, इसके पापा न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इसके पापा ये काम करते हैं, इसकी मम्मी इसमें इन्वॉल्व है, ओके। तो वैसे पेरेंट्स को लेके, फैमिली मेम्बर्स को लेके जनरल सा डिस्कशन चलता है। अगर आपका नेम यूनिक है ना, एंड अगर आप कोई न्यू जगह पे जाओ तो उस चीज को लेके डिस्कशन चलती है कि इसका नाम कितना अच्छा है, या इसका नाम कितना डिफरेंट है। Okay. आपके डिसीजंस को लेके भी डिस्कशन किया जाता है, ओके। आपके करियर डिसीजंस को लेके डिस्कशन किया जाता है, ओके, कि आपने कितनी पढ़ाई की होगी, ये पक्का से इसने ज़रूर पढ़ा होगा, कम बता रहा है, या फिर पक्का इसने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, बता नहीं रहा है, फिर इसकी सैलरी ज़्यादा आती होगी, ये बता नहीं रहा है। सो आपके करियर चॉइसेस, आप करियर में कैसे आगे बढ़ रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो आप अपने करियर में, या फिर कितना गेन एंड लॉस आपको होता है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता है, एंड क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है कि आप कर क्या रहे हो, ओके। सो इफ़ द इज समथिंग दैट यू आर कीपिंग हिडन अबाउट योर करियर, तो उस चीज़ को लेके तो और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी चलती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे टैरो के बारे में मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है कि मैं टैरो करती हूँ, बट दे डू हैव सम आइडिया कि ये कर क्या रही है, ठीक है। तो दे ट्राई टू नो, सो सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आपसे भी आ रही है कि दे ट्राई टू नो मोर अबाउट योर करियर, कि आप कर क्या रहे हो, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को प्लीज, बिकॉज उससे मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके बारे में गॉसिप चल क्या रहा है। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3। ऑल्सो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो किसी को अगर पेड रीडिंग्स लेनी है मुझसे, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। सो या, लेट्स सी व्हाट्स द गॉसिप अबाउट यू। You are a villain in a lot many people's lives. Okay. I'm feeling कि काफी सारे लोग ऐसे हैं ना आपके आसपास जिनका ऑरा आपसे काफी ज्यादा लो है, जो खुद में ही बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो खुद में ही बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, जो खुद में ही बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशनल है, स्टैग्नेंट है, बहुत नेगेटिव है। आपके आसपास ऐसे ही मैक्सिमम लोग भरे हुए हैं ग्रुप 3, ओके। एंड उनकी आंखों में आप कुछ भी क्यों ना कर लो, दे विल परसीव इट इन अ नेगेटिव मैनर। तो आपके बारे में ऐसे लोग, अब एटलीस्ट फीलिंग कि 5-6 लोग तो ऐसे होंगे, ओके। भली वो डिस्टेंस से आपको देख के आपको जज क्यों ना करते हो, या फिर भली वो पास के क्यों ना हो, वो रिलेटिव्स भी हो सकता है। कुछ लोग के लिए मुझे स्ट्रांगली रिलेटिव्स की एनर्जी फील हो रही है, ओके। तो नो दैट कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास who feel कि you are a villain for them, या फिर who see you from a negative perspective, क्योंकि वो लोग खुद ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। I'm feeling strong negative vibes from them, okay? And उनके नज़रिए में आप कुछ भी क्यों ना कर लो, आप खराब ही रहोगे। एंड ऐसे लोग आपके बारे में डिस्कशंस करते रहते हैं,
भले ही आप सोचो कि आपने कुछ अवार्ड जीता, वो आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे कि अरे अनफेयर हुआ, लक की वजह से जीत गया, भले ही आपने मेहनत क्यों ना की होगी, वो यही इस चीज़ को बोल के खुशी फील करेंगे कि अरे बेकार में जीता, लक है, कोई भी जीत सकता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग हैं यार आपके आसपास, हम फीलिंग, जो कि दे आर वेरी नेगेटिव, दे आर वेरी लो वाइब्रेशनल, ठीक है। एंड उन लोग का एक ग्रुप है जो लोग ये सब चीज़ें आपको लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई फीलिंग कि आपके लुक्स को लेके भी वो जजमेंट पास करते हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे क्यों ना लग रहे होगे, क्योंकि आप देखते होगे ना कि कुछ कुछ सेलिब्रिटीज के एंटी फैंस होते हैं, तो सेलिब्रिटीज के एग्जिस्टेंस से ही उन एंटी फैंस को प्रॉब्लम होती है, वो सांस भी ले तो भी उन्हें प्रॉब्लम होगी, ओके। सिमिलरली आई एम फीलिंग दैट फॉर यू, कि दे आर लाइक आपका ऑरा एंड इनका ऑरा एंटी है, तो आप कुछ भी क्यों ना कर लो, दीज ग्रुप ऑफ पीपल दे विल बी डिस्कसिंग नेगेटिव अबाउट यू। एंड हाउ डू यू नो कि ये कौन से लोग हैं? नो दैट कि या तो इन्होंने स्ट्रेट अप आपको कभी कुछ नेगेटिव बोला होगा, नेगेटिव सुनाया होगा, या फिर इन जनरल ही ये एक नेगेटिव ऑरा कैरी करते हैं, सबको नेगेटिव सुनाना, नेगेटिव बातें बोलना एक्सेट्रा, या फिर ये ऊपर ही ऊपर बहुत अच्छा दिखाते होंगे आपको, बट अंदर से आपको एक इंट्यूशन आता है, एक फीलिंग आती है कि यार इससे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अजीब सा फीलिंग आ रहा है मुझे इससे, ओके। तो यू कैन आइडेंटिफाई देम इन दैट मैनर। तो ये हो गए फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल। आई एम फीलिंग ओके, एक बात बता दो ग्रुप 3 कि आपके लिए मुझे मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ पीपल फील हो रहा है, कि ऐसा नहीं कि एक ही साथ बैठ के डिस्कशन होता है, अलग अलग टाइप के लोग हैं जो लोग एक साथ बैठ के अलग अलग वे में आपके लिए डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, ये नेगेटिव ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोग ऐसे डिस्कशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट आई एम फीलिंग कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप के हैं जिनको आप अच्छा मानते हो, जो कि आपके विसिनिटी के हैं, जिनको आपको पता है, हु यू नो कि हाँ ये आपके वेल विशर्स हैं, ये लोग अच्छे हैं। आई वोंट से कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं आपसे, कि मतलब एकदम आपके यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, ऐसे वाले लोग नहीं है। वैसे वाले लोग आपको लेके कुछ डिस्कशन नहीं करते हैं, आपको लेके कुछ ओपिनियंस नहीं देते हैं, दे ट्रूली लव यू, ठीक है। तो आपके जो एकदम नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वाले हैं, नो दैट कि वो आपको लेके किसी भी गॉसिप में नहीं पड़ते हैं, कोई भी रूमर नहीं फैलाते हैं, बट जो लोग ऐसे ही नॉर्मल फ्रेंड्स हो, वो लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, एंड मोस्टली वो डिस्कशंस पॉजिटिव होती है, ओके। अगर आप कहीं घूमने गए थे, या फिर कोई ड्रेस आपने खरीदी, जैसे नॉर्मल आजकल की डेट में गॉसिप्स होती है ना, कि आपने क्या किया, क्या डिसीजन लिया, आपने आज ये पहना था तो कैसे लग रहे थे, ओके। बट मोस्टली वो डिस्कशंस पॉजिटिव ही होती हैं, कि ये तो अच्छा लग रहा था, आज इसने बाल ऐसे बनाए थे, अच्छा लग रहा था, जेल यूज़ किया था, अच्छा लग रहा था, स्मार्ट लग रहा था। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से, कुछ कुछ लोगों के फ्रेंड्स को आप पे क्रश भी है, बट वो हिडन भी हो सकता है। अगर आपको आइडिया नहीं है कि वो कौन है, देन नो दैट कि वो हिडन है। एंड अगर आपको पता है कि हाँ इस बंदे को या फिर इस बंदी को मेरे पे क्रश है, देन नो दैट कि यस, दैट इज अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ उनको है, ठीक है। राइट, दे फील कि यू आर समवन जो कि जिसका एक्सटर्नल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डिस्कशन होता है, या फिर आपके किसी स्किल को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिस्कशन होता है, कि इसने ये बहुत अच्छा किया, ये आर्चरी में अच्छा है, ये शूटिंग में अच्छा है, ये डांसिंग में अच्छा है, ये अपना काम कितने डेडिकेशन से करता है, या पढ़ाई डेडिकेशन से करता है, या फिर इफ़ यू आर समवन जो कि उतने डेडिकेटेड नहीं हो फिर भी पार कर जाते हो चीज़ों को, देन उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होती है कि अरे यार ये बंदा तो मस्त है, उतना तो मेहनत करता भी नहीं है लेकिन पार मस्त हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके भी पॉजिटिव वे में डिस्कशन की जाती है। आई एम फीलिंग कि आपके फ्रेंड्स में ये जो ग्रुप्स है ना, ये इस ग्रुप में ये डिस्कशन भी होता है कि यू आर रिच, या फिर आप वेल टू डू फैमिली से हो, या फिर आपका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर यू आर प्रिविलेज्ड, आपके पास जितना है आप उतना या तो शो ऑफ नहीं करते हो, या फिर जितना है उससे कम बोलते हो आप, ओके। तो ये मेनली मुझे आपके सोशल स्टेटस को लेके फील हो रहा है, आपके पैसे को लेके फील हो रहा है कि ये डिस्कशन होता है। बट ये इस चीज़ को ऐसे वे में भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सोचो आपने पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एंड मतलब सोचो आपने आपने सोचो आधा सिलेबस कंप्लीट किया है, एंड वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार इसने तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ये दिखाता नहीं है उतना, इसने पूरा अच्छे से कर लिया होगा प्रिपेयर, ये दिखाता नहीं है उतना, ओके। सो आपके सोशल स्टेटस, आपके काम को लेके ऐसे डिस्कशन करते हैं वो लोग। Let's see what else.
ग्रुप 3 लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो। ओके कि जब कोई आपको इंट्रोड्यूस करता है एज कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा जूनियर है, ओके, दे फील प्राउड अबाउट इट। ओके कि यू आर समवन जो कि प्रेजेंटेबल हो, बट एट द सेम टाइम ये भी शो करता है कि उनके मन में ये चीज़ है कि यू आर एन एसेट, यू आर अ थिंग जिसको शो ऑफ किया जा सकता है। ओके अगर आपके लाइफ से कुछ कुछ चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया जाए तो शायद से ये लोग आपके फ्रेंड्स भी न रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर समवन कि जो बहुत खूबसूरत है, तो अगर उस खूबसूरती को एलिमिनेट कर दिया जाए तो शायद से वो आपके फ्रेंड्स नहीं रहेंगे। या फिर इफ यू आर समवन जिससे उनको किसी वे शेप और फॉर्म में बेनिफिट मिलता है एंड उस चीज़ को हटा दिया जाए जिससे उनको बेनिफिट मिलना बंद हो जाए, तो ये तुरंत आपसे धीरे धीरे दोस्ती हटा लेंगे। ओके तो नो दैट कि आपके ये जो दूर वाले फ्रेंड्स हैं ना, दे डू लाइक यू। ऐसा नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बट शायद से ये बात इन्हें खुद नहीं पता है कि दे सी यू एज एन एसेट, दिखाने वाली चीज़ है। जैसे होता है ना शो ऑफ करने वाली चीज़। मैंने 10,000 का कोई पेन खरीदा है, मैं शो ऑफ करूंगी ऑब्वियसली उस चीज़ को, यार मैंने खरीदा, बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग जो कि हमें यूजुअली मिलता है या फिर हम यूजुअली खरीदते हैं, है ना। सिमिलरली आप में कोई चीज़ है या फिर आपका नेचर ऐसा है या फिर आप दिखते अच्छे हो या फिर आप में कुछ टैलेंट ऐसा है या फिर यू बिलोंग टू सम हाउस होल्ड या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ है आप में जो कि आपको दूसरों से अलग करता है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाता है, थोड़ा सा और अच्छा या फिर थोड़ा सा और कैरिज्मेटिक बनाता है। इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स, जिसकी वजह से पीपल गेट ड्रॉन टू यू। दीज फ्रेंड्स, आपके ये जो फ्रेंड्स है ना, दे गेट ड्रॉन टूवर्ड्स दैट थिंग एंड उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है आप में एंड दे गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट एंड वो उस चीज़ को बारे में उस चीज़ को लेके डिस्कशन भी करते हैं। बट नो दैट कि एट द सेम टाइम अगर वो चीज़ हटा ली जाएगी वो शायद से आपसे इतनी गहराई में दोस्ती नहीं रखेंगे। ओके अगर आपने कभी अपने लाइफ का कुछ एक डार्क हिस्सा बोला होगा, भले वो पास्ट का हो भले वो अभी का हो, देन नो दैट कि ये लोग आपको लेके डिस्कशन करते हैं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जो एकदम करीबी वाले दोस्त हैं जिनको आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो, ये उनकी एनर्जी नहीं है। ओके यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, क्योंकि आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में एटलीस्ट ऐसे एक तो इंसान होते होंगे जिनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं आए हैं तो आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है तो दे आर योर वेल विशर्स। वो कभी आपके बारे में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं सोचेंगे और न ही वो कभी आपको छोड़ेंगे। भले ही आप में वो जो मैंने बोला था ना जो पॉजिटिव फैक्टर है, उस चीज़ को भी अगर हटा लो, वो कभी आपसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ओके दे विल ऑलवेज लव यू द सेम। तो ये बाकी सब लोगों के बारे में है, दूर दूर के जो फ्रेंड्स हो गए। ओके तो नो दैट कि अगर आपने इनके साथ कभी अपना कुछ नेगेटिव किस्सा शेयर किया होगा या फिर पब्लिकली अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ हुई हो, जैसे टीचर ने डांटा या फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट नेगेटिव हुआ, तो उस चीज़ के बारे में वो डिस्कशन करते हैं आपके पीठ पीछे। लेट्स सी व्हाट्स द गॉसिप गोइंग अबाउट यू, और क्या चीज़ है। फीलिंग आई डोंट नो मैंने ये पॉइंट पहले बोला है कि नहीं, बट आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता है एंड आपके फिजिकल फीचर्स में कोई एक चीज़ है जो कि लोगों को बहुत अच्छा लगता है एंड वो उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। हो सकता है आपका हेयर कलर हो सकता है, आपके टैटूज हो सकते हैं, आपका हाइट हो सकता है, आपका बाल हो सकता है, बाल की क्वालिटी, आंखों का शेप। तो कोई भी एक फीचर जो एक या एक से ज़्यादा कोई भी एक फिजिकल क्वालिटी ओके जो कि आप में बाय बर्थ है, उस चीज़ को लेकर डिस्कशन होता है एंड दे फील कि वो चीज़ आप में बहुत यूनिक है, वो चीज़ आप में बहुत डिफरेंट है एंड दे लाइक दैट अबाउट यू। आई एम फीलिंग कि लोग ये चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत डीप एडवाइसेस देते हो या फिर बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर सकते हो। जब भी कोई आपसे हेल्प मांगने आए आप उस पर्सन को सही से बोलोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे करना है, या फिर टेक्निकलिटी से रैशनली सोच के समझ के अच्छा डायरेक्शन दोगे कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ों को करो। सो यू आर समवन जो कि काफ़ी अच्छी सलाह देते हो एंड पीपल डिस्कस दैट अबाउट यू कि इसका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है, अच्छा सलाह देता है, या फिर खुद के लिए अगर आप डिसीजंस लेते हो ना तो दे डिस्कस कि ये बहुत अच्छे कैलकुलेटिव स्टेप्स लेता है, अच्छी बात है।
ओके। नेक्स्ट ग्रुप मुझे फील हो रहा है रिलेटिव्स का या फिर नेबर्स का। तो अगर आपके उतने रिलेटिव्स नहीं हैं देन नो दैट कि ये नेबर्स की एनर्जी है। डिस्कशन चलता रहता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, घर में झगड़ा हो रहा है कि नहीं, ठीक से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, कितने मार्क्स लाए, सैलरी कितना कमाता है, फॉरेन जाएगा कि नहीं, यहाँ रहेगा कि नहीं, क्या चल रहा है, पक्का से बिगड़ा हुआ होगा। अच्छे तो आजकल कोई होता नहीं है, ज़्यादा ही पूजा पाठ करता है, पक्का है कि पीठ पीछे सब नशा वशा करता होगा। तो ऐसे ऐसे र्यूमर्स, खुद ही की थिंकिंग, खुद ही की सोच लाते हैं वो। ओके, जो मन मर्जी में सोचते हैं, उनके सोच का कोई लिमिट नहीं है। ओके, बहुत सी ख्याली पुलाव मुझे फील हो रहा है ऐसे रिलेटिव्स या फिर नेबर्स के थॉट्स में। तो बहुत सी ख्याली पुलाव, उनमें से आई एम फीलिंग कि 90% चीज़ें वो ऐसी सोचते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा डिस्कस करते हैं कि जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ओके, बट देयर इज अ जनरल क्यूरियोसिटी, वो जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में। एंड सिंस वो उतना जान नहीं पाते हैं इसलिए अजम्पशंस करते हैं कि पक्का ये चीज़ है, पक्का वो चीज़ है। ओके, एंड दे नो कि वो अजम्पशन कर रहे हैं, दे नो कि ये शायद से सच ना भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि वो उस र्यूमर को सच बना रहे हैं ना, वो बस खुद में डिस्कशन करते हैं एंड दे अज्यूम कि हाँ हो सकता है कि ये चीज़ है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि आपके रिलेटिव्स या फिर नेबर्स आपके एंड आपके पेरेंट्स के रिलेशनशिप को लेके भी डिस्कस करते हैं। आई एम फीलिंग कि कुछ नेगेटिव ही डिस्कस करते हैं वो लोग। सोचो कि अगर उन्होंने कभी आपको देखा हुआ कि आप अपने पेरेंट से गुस्से में बात कर रहे हो, या फिर आपके पेरेंट आपसे गुस्से में बात कर रहे हैं, फिर भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, तो उस चीज़ को लेके वो एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन बना लेते हैं एंड बोलते हैं कि यार इसमें तो कितना घमंड है कि वो अपने पापा से खराब से बात कर गया है, फिर वो अपनी माँ पे चिल्ला लिया, फिर भाई बहन पे इतना झगड़ा कर रहे हैं। ओके, तो आपने अगर कुछ ऐसे उनके सामने अपना कोई एक कैरेक्टर ट्रेट दिखाया होगा जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो, तो उस चीज़ को वो बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं एंड उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है। ओके, भले ही आपका कैरेक्टर चेंज क्यों ना हो गया हो, भले ही उस टाइम आपने कुछ नेगेटिव बिहेव किया होगा इन द हीट ऑफ द मोमेंट, या फिर नहीं भी किया होगा, अगर हल्की सी छोटी सी बात, नॉर्मल सी बात होगी, तो वो उस चीज़ को राय का पहाड़ बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, नेगेटिव वे में आपके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई एम फीलिंग कि ये सब लोगों का एक कॉमन गॉसिप है आपको लेके, कॉमन थिंकिंग या डिस्कशन बोलो। दे फील कि लाइफ इज काइंड ऑफ अनफेयर टू यू। ओके, ये जो नेगेटिव ग्रुप था ना, उनमें से भी कुछ कुछ लोग ये इस चीज को मानते हैं कि हाँ लाइफ फेयर नहीं है आपको लेके। अगर आपके साथ कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जहां पे आप ज्यादा डिजर्व करते थे, कि नाम आपका होना चाहिए था, या फिर आपके साथ अच्छा कुछ होना चाहिए था लेकिन उतना अच्छा हो नहीं पाया, या फिर आपके साथ कोई बुरी घटना घटी हो, तो उस चीज को लेकर डिस्कशन किया जाता है कि इसके साथ ये बहुत बुरा हुआ, इसके साथ ये खराब हुआ, या फिर इसके साथ और अच्छा होना चाहिए था। ओके, तो ये एक कॉमन चीज है सब में, भले ही वो इंसान बुरा हो या फिर भले ही वो इंसान अच्छा हो, दे डू फील कि यू डिजर्व बेटर। ऑल्सो फीलिंग कि अगर आपने अपना कोई दुख पब्लिकली रखा है ना, भले वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर काम से रिलेटेड हो, या फिर बी इट एनीथिंग, अगर पब्लिकली कोई दुख रखा है, सिर्फ पब्लिकली नहीं, मतलब सबको पता है, वैसी वाली बात भी नहीं है कि मे बी जो फ्रेंड्स हैं उनको पता है, या फिर हो सकता है कि कुछ रिलेटिव्स को पता है कि ये चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ को लेके भी डिस्कशन होता है कि उसके साथ ये इंसिडेंट खराब हुआ, या फिर उसके फैमिली के साथ ये इंसिडेंट खराब हुआ, उसके भाई बहन के साथ ये इंसिडेंट खराब हुआ। ओके, पीपल ऑल्सो डिस्कस वन थिंग अबाउट यू कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कुछ कुछ लोग का फीलिंग कि हो सकता है कि सॉफ्ट हार्टेड हो, लोगों को लगता है, या फिर जल्दी रो देते हो। अगर आपने कभी रोया होगा ना, भले ही आप 90% ना रोते होगे, देन ऑल्सो पीपल फील कि यू आर समवन जो रो देते हो इजीली, या फिर अगर इफ यू डू क्राई, तो ऑब्वियसली इस चीज को लेकर डिस्कशन होती है कि आप रो देते हो, आप इमोशनल हो। कुछ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सकता है, या फिर इसको इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है कि अगर इसकी सिंपैथी ली जाए तो ये कुछ भी कर देगा, सिंपैथी अगर गेन कर ले तो ये हमारे लिए अच्छा करेगा। या फिर कुछ कुछ लोग ऐसा भी डिस्कशन कर सकते हैं आपको लेके कि कोई आपका अनफेयर एडवांटेज ले रहा है बाय मैनिपुलेटिंग यू इमोशनली।
क्योंकि आप इमोशनल हो या फिर आपका मन साफ है या फिर आप अच्छे हो, इसलिए कोई तो है जो आपको इमोशनली वो करके मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा उठा रहे हो। ओके, तो ऐसी डिस्कशन चलती है। अब वो कौन पर्सन है आई डोंट नो, मे बी वो डिस्कस करते होंगे कि आपके बेस्ट फ्रेंड आपका फ़ायदा उठा रहे होंगे, या फिर आपके पेरेंट्स, या फिर आपके सिबलिंग, या फिर आपका पार्टनर आपका फ़ायदा उठा रहा होगा। ओके, तो ये एक डिस्कशन चलता है, गॉसिप चलता है, ठीक है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। एक और गॉसिप लोगों में या डिस्कशन बोल सकते हैं चलता है कि यार इसकी लाइफ सेट है, इसको सब कुछ मिलेगा जो इसको चाहिए। ओके, तो पीपल हैव दिस जनरल आइडिया कि आपकी लाइफ सेट है, या फिर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी, या फिर अगर प्रॉब्लम्स भी आए तो उसको आप हटा लोगे। एनी हाउ, अगर अभी भी प्रॉब्लम्स कुछ चल रही है तो फ्यूचर में वो हट जाएंगी, तो इसकी लाइफ सेट है। ऐसा वाला सेंटेंस लोगों के दिमाग में आता है कि इसका फ्यूचर तो सेट है, दैट यू हैव सम एडवांटेज। लाइक कभी कभी होता है ना कि जैसे हमारे क्लासमेट्स में अगर किसी के सिंस आई एम डेंटिस्ट, तो अगर किसी के पापा डेंटिस्ट हो या मम्मी डेंटिस्ट हो, तो हमारे दिमाग में ऑब्वियसली आता था कि दैट पर्सन डज हैव एन एडवांटेज, कि ये निकलेगा तो अपने पापा के क्लिनिक में ही वो ज्वाइन कर सकता है, इसका पिच तो सेट है लाइफ का। हाँ, मेहनत उसको करनी पड़ेगी, बट कुछ एक स्टार्टर तो है जो कि हमको जीरो से स्टार्ट करना है, उसके लिए ऑलरेडी एक स्टेप है। तो वैसा काइंड ऑफ कुछ एक डिस्कशन भी चलता है आपको लेके कि इसका फ्यूचर सेट हो सकता है। ऑलराइट, सो आई गेस इतनी मैसेजेस है आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे बहुत मदद मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल प्रेजेंस ग्रुप 3, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।